प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञान रहित, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाता है जब वो श्रद्धा नहीं है उसके मन के अंदर। हम सभी यहाँ पर प्रभु के चरणों में जो बैठे हुए हैं, हम बड़े ही श्रद्धावान पुरुष हैं। हम सभी की श्रद्धा प्रवान हो रही है और कहते हैं कि जो आदमी ज्ञान रहित हो जाता है और श्रद्धा रहित होता है तो उसके अंदर एक विकार आता है। क्या? संशय रहित, संशय युक्त हो जाता है। उस संशय के द्वारा अपने सारी समय को गुजारता है। वो हर बीचों में, हर चीज़ों में, आध्यात्मिक सदग्रंथों में भी वो संशय को देखता है कि क्या है, कुछ नहीं है। भगवान को काल्पनिक बता सकता है, ये कुछ नहीं है, व्यर्थ है। कोई उसे हास्यप्रद बना लेता है। तो क्या है? ये श्रद्धाहीन व्यक्ति होते हैं और ये संशय युक्त होते हैं। तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि संशय युक्त पुरुष को, मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता है। उसे ना इस लोक सुखदायक लगता है और ना परलोक भी सुखदायक होता है। वो नरकगामी बन जाता है। गुरुजन इत्यादि के प्रति श्रद्धा न करना तथा सदैव संशय करते रहना मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। श्रद्धा मनुष्य को ज्ञान ग्रहण करने के लिए सुपात्र बनाता है। श्रद्धावान मनुष्य विनित होता है, विनम्र होता है और सदा प्रसन्न रहता है। श्रद्धा का अर्थ विवेक का त्याग और अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि विवेक का त्याग, विवेक को छोड़कर, त्याग कर और अंधविश्वास मन में बनाकर चलो, ये श्रद्धा के विषय नहीं है। बल्कि उत्तम पुरुषों के प्रति आदर भाव रखकर उनसे जीवन को सफल, सार्थक और सुखमय बनाने का मार्ग पूछना, उसे भली प्रकार समझकर उसका अनुसरण करने की प्रेरणा लेना। गुरु श्री कृष्ण शिष्य अर्जुन से श्रद्धा और परिप्रश्न का समन्वय करने का उपदेश करते हुए अर्जुन एक आदर्श शिष्य है जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तथा विचार के स्पष्टता के लिए अनेक प्रश्न पूछता है। मनुष्य अपनी अपेक्षा अधिक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के प्रति श्रद्धावान होकर ही कुछ सीख सकता है और ग्रहण कर सकता है। हमको अगर किसी चीज़ को सीखना है, जानना है, तो हमें श्रद्धा लाना ही पड़ेगा। हम जब ये सोचते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर अभिमान ही इसके आड़े आता है। जो अभिमानी होते हैं उनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं होता है, श्रद्धा विहीन होते हैं। कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष साधनारत और संयत इंद्रियों होकर श्रम शांति प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों को संयम प्राप्त करके श्रद्धा समस्त कर्तव्यों को निर्वाह में हितकारिणी होती है। श्रद्धा से ही सिद्धि प्राप्त होती है यदि शिष्य निष्कपट है तथा उसकी श्रद्धा सच्ची है। यहाँ पर बता रहे भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि यदि शिष्य निष्कपट हो, बताते हैं ना, मोहे कपट सल सिंदर भावा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि निष्कपट, कपट ना हो और उसकी श्रद्धा सच्ची हो परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा अवश्य गुरु के ही माध्यम से शिष्य का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसके जीवन में सद्गुरु का मिलन होता है और श्रद्धा से उद्धार होता है। श्रद्धा शिष्य के संसार सागर से पार कर देता है। श्रद्धा रहित सत्कर्म, यहाँ पर बता रहे हैं, आदमी एक श्रद्धा रहित सत्कर्म करता है, पुण्य दान करता है, वो निष्फल हो जाता है। तो हमें श्रद्धा रहित सत्कर्म करना चाहिए, श्रद्धा सहित सत्कर्म करना चाहिए। श्रद्धा रहित सत्कर्म और पुण्य दान भी जो करते हैं आदमी, देते हैं भगवान को चरणों में, श्रद्धा से नहीं देते हैं, ऐसे दे देते हैं लो, तो ऐसे मतलब श्रद्धा नहीं जमती है उसमें। इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए। इसके विपरीत जो मनुष्य ज्ञान शून्य है, उसको ज्ञान नहीं है, परमार्थिक ज्ञान नहीं है तथा अपने को
सभी दूसरे से अधिक ज्ञानवान और चतुर समझने के कारण ना किसी के प्रति श्रद्धा करता है और ना किसी के विश्वास करता है, अर्थात सदा संशय ही करता रहता है। वह जीवन में ना कुछ सीखता है और ना कुछ ग्रहण करता है। वह सदा व्याकुल रहकर अंत में अंततोगत्वा नष्ट हो जाता है। गुणवान पुरुष का आदर करते हुए बता रहे हैं यहाँ पर, जो गुणवान पुरुष हैं, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं, जो परमार्थिक ज्ञान से परिपूर्ण पुरुष हैं, उसको बोला गया गुणवान पुरुष का आदर करते हुए उससे सीखकर अपने कल्याण का उपाय करना मनुष्य के लिए परम हितकर है। इसके विपरीत मिथ्या अभिमान के कारण कहीं नतमस्तक होकर ना सीखना विनाश का लक्षण होता है। सभी मनुष्य किसी न किसी मात्रा में अपूर्ण हैं। तो यहाँ पर बताते हैं, किंतु अपनी अपेक्षा अधिक गुणवान के समक्ष नतमस्तक होना न केवल उत्तम शील का परिचायक है, अपितु कल्याण और परम शांति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। यदि कोई अज्ञ है किंतु श्रद्धापूर्ण है, वह साधन परायण हो सकता है तथा उसका कल्याण होना संभव है। किंतु यदि कोई अज्ञ होते हुए भी श्रद्धा विहीन भी है और मिथ्या अभिमान के कारण किसी पर भी विश्वास नहीं करता एवं सर्वत्र संशय युक्त बना रहता है, वह आध्यात्मिक तथा जागतिक किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, ना आध्यात्मिक क्षेत्र में न जगत क्षेत्र में। उसका सारा जीवन नष्ट भ्रष्ट होना निश्चित बन जाता है। तो संशय आत्मा को संसार में कोई मनुष्य अथवा कोई पदार्थ सुख नहीं दे सकता। संशय आत्मा विनश्यति। हाँ जी, सर्वत्र संशय की दृष्टि से रखने वाला मनुष्य कुछ समझने का प्रयत्न नहीं करता और केवल आलोचना करता रहता है, चुगली करता रहता है। वह अंत में अपने प्रति भी, दूसरे को संशय करते करते वो अपने पर भी संशय करने लगता है, अपने प्रति भी संशय युक्त होकर व्याकुल हो जाता है, तड़पता है तथा उसे इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं होती। आगे बताते हैं।